हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने परिवार उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। आज हम लोग क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं और उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कम से कम हम लोग 15 से 100 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। 15 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे और समझाएंगे कि आप लोग को कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कौन सा आंसर बेटर रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए पहला प्रश्न है हम लोग का, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? तो आप लोग को बताना है कमेंट में द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? तो राइट आंसर इज श्याम सुंदर दास जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी नहीं हैं। तो राइट आंसर इज क। तो चलिए आइए देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। वो उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, नाटक भी नहीं है, वो निबंध की रचना है। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इज ख, डॉक्टर नरेंद्र जो है वो आधुनिक हिंदी के नाटक लेखक हैं। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? पतितों के देश में वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, पतितों के देश में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अपना 62 क्वेश्चन है क्या? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो आप लोग को बताना है सरस्वती पत्रिका कौन सी है, हंस पत्रिका कौन सी है, धर्मयुग क्या है। और राइट आंसर इज क्या है? राइट आंसर इज मर्यादा जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की पत्रिका है। तो 62 का कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन हैं? तो आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर इज बालकृष्ण भट्ट जी है। वियोगी हरि की एक रचना का नाम आप लोग बताइए। तो चलो मैं बता देता हूँ। पाव भर आटा किसकी रचना है? वियोगी हरि जी की है। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी जी का एक रचना बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास की रचना कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी है? प्रेमचंद जी की कौन सी है? और गुलाब राय की। इनकी एक एक रचना आप लोग कमेंट करके बताइए तो आप लोग का सब तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं राइट आंसर बताता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसका राइट आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। राइट आंसर इज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो चलिए देखते हैं आगे। दीपदान नामक रचना किस विधा की रचना है? दीपदान नामक रचना है किस विधा की रचना है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को बताना है दीपदान किस विधा की रचना है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज एकांकी। वो लघु कथा नहीं है, वो भेंट वार्ता नहीं है, वो नाटक नहीं है। दीपदान क्या है? वो एकांकी विधा की रचना। और इसके लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए। दीपदान के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो कौन सी रचना है स्वामी दयानंद जी की? सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद जी की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी की रचना है। भारत भारती किसकी है? कमेंट करके बताइए। भोर का तारा किसका है? कमेंट करके बताइए। भूदान यज्ञ किसका है? कमेंट करके बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये देखिए, ये पूछा जाता है। कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें ये नहीं आता है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग को तैयार करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।
आचार्य राम पहला कौन सा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग को बताना है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास निबंध में किसको माना है, तो आप लोग को बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जाम में, कई मॉडल पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग को पता होगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास दास जी हैं, श्रीनिवास दास जी हैं, श्रीनिवास दास जी हैं, इस जिसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। फिर भी आप लोग बच जाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बच जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है, तो राइट आंसर इज ख, परीक्षा गुरु को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो चलिए आगे देखते हैं, आलोक पर्व किस विधा की रचना है, आलोक पर्व विधा है, किस विधा की रचना है आलोक पर्व, तो आप लोग को कमेंट में बताना है आलोक पर्व किस विधा की रचना है। तो आलोक पर्व जो है वो 68 का निबंध विधा की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना का नाम बताना है आप लोग को। साहित्य सचय नो, धरती के फूल नो, पूर्वोदय नो। 69 का कौन सा है, 69 का कौन सा है, तो आप लोग को राइट आंसर क्या लग जाएगा, राइट आंसर इज कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। विचार और वितर्क के लेखक कौन है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है, तो राइट आंसर इज आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर इज ग, 70 का ग। निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक ही सही युग्म है, तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है, तो आप लोग बताएं। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का सोच विचार नहीं है, विचार वितर्क अमरकांत का नहीं है, कला और संस्कृत जैनेन्द्र का नहीं है। प्रति परिकथा मैंने आप लोग को अगले वीडियो में बताया था, प्रति परिकथा किसका है, फणेश्वरनाथ रेणु जी का है। इनकी एक और रचना है, वो कौन सी है, फणेश्वरनाथ रेणु जी की पंचलाट, जो कि आप लोग के सिलेबस में है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आरोहण प्रवाह, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार कौन है, तो आप लोग को बताना है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा एक आध्यात्मिक सफर, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ख, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी दो एक रचनाएं और हैं, जैसे अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, इनकी एक रचना है अग्नि की उड़ान, और 2-3 रचनाएं और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ऐसे ऐसे तैयार करके जाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया, किसने किया, तो चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले कौन करते थे, पहले करते थे श्याम सुंदर दास जी, पहले कौन करते थे, श्याम सुंदर दास जी, सुंदर दास जी, पहले श्याम सुंदर दास जी करते थे। उसके बाद 1903 से कौन करने लगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को श्याम सुंदर दास जी ने सौंप दिया कि तुम सरस्वती पत्रिका का संपादन करिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 तक लगभग इसका संपादन किया। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर इज ग, राइट आंसर इज ग। छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है, और अथवा में भी पूछा हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो आप लोग देखो ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोग को बजा के पूछेगा कि कौन सी इसकी है समय सीमा, तो आप लोग को बताना है कौन सी समय सीमा आप लोग को करेक्ट मानी गई। देखिए आप लोग कौन सी ऑप्शन में दिया है लगभग वाला, और उसके बाद सटीक क्या है, तो उसको आप लोग डिफरेंस आप लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा लगभग में दिया है। तो ये देखिए 1918 से लेकर 1938, अगर यही ऑप्शन सब यही होते और यहाँ पे 1917 से लिखा होता 1918 1938,
तो आप लोग को यही आंसर मानना होता है, क्योंकि इसमें जो सबसे पास होता है, सबसे नज़दीक होता है, उसी को आंसर मानना होता है। तो चलिए कर्मनाशा की हार के लेखक कौन है? कर्मनाशा की हार के लेखक कौन है? तो आप लोग को बताना है जनन कुमार नहीं, यशपाल नहीं, काशीनाथ नहीं। तो राइट आंसर क्या है? शिव प्रसाद सिंह, इनकी रचना है कर्मनाशा की हार। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है छायावादोत्तर युग का काल कौन सा है? छायावादोत्तर युग का काल कौन सा है? तो आप लोग को बताना होगा छायावादोत्तर युग काल का कौन सा समय सीमा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी। यही आप लोग अभी ऊपर देख के आए हैं हम लोग। तो चलिए, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो 78वां का कौन सा हो जाएगा? अज्ञेय जी। घ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे, कौन सी रचना चाहे जयप्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो अशोक के फूल जो है ये है, ये नहीं है। हिंदी काव्यधारा नहीं है। हिंदी साहित्य भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। तो कौन सा आंसर है सही? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये ख वाला, ये सही है, ये राइट आंसर है। हिंदी आदिकाल की रचना नहीं है। कौन सी आदिकाल की रचना नहीं है? तो गोरा बादल की कथा आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो कौन सी हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? आप लोग बताइए, हिंदी की कौन सी पहली आत्मकथा मानी जाती है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा जो है, इसको माना जाता है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा को माना जाता है। तो राइट आंसर इज कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल उपन्यास किसका है? तो आप लोग बताना है। कंकाल, तितली, रावती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो चलिए, आप लोग का लगभग 20-22 क्वेश्चन तैयार हो गया है। आप लोग वीडियो में हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए हम लोग आगे का देखते हैं। उपन्यास हिंदी की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी उपन्यास विधा की रचना है? तो आप लोग को कमेंट में बताना है उपन्यास विधा की कौन सी रचना है। तो कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये किसकी है? किसका उपन्यास है ये है आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी का। किसका उपन्यास है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कौन सा? बाण भट्ट की आत्मकथा। इनका एक और उपन्यास है, कौन सा? इनका एक उपन्यास है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो फिर कमेंट में हम लोग देख लेंगे कल। इनका एक और रचना है, कौन सा? तो कमेंट करिए, इनकी एक और उपन्यास है, उसका नाम कौन सा है। तो चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? तो चलिए, राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार कौन है हम लोग देखते हैं। तो कंकाल, ये कहाँ हम लोग पहुँच गए यार? हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है। तो राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र के स्वरूप का रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र के स्वरूप में कितने अंग होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा हाँ, बाण भट्ट की आत्मकथा एक है, और एक कौन सा है? अनामदास का पोथा जो है वो आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तो चलिए, आप लोग का ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवाया है, जिसमें से आप लोग के लगभग 50 से 70 क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि हम 1 से 2 क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इज प्रेमचंद जी है। कौन है? प्रेमचंद जी है। जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा जी नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री जी नहीं है, ये सब नहीं है। राइट आंसर इज प्रेमचंद जी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर ये किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर ये आत्मकथा है, क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी का है। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे। पंडित लल्लू लाल जी अध्यापक नियुक्त थे। किस कॉलेज में थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। कौन से कॉलेज में थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में थे।
तो चलिए आगे देखते हैं। विशस्य विषमौषधम निम्न में से कौन सी किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बताना है ये किस विधा की रचना है। तो ये है नाटक विधा की रचना। कौन सी किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ये है सदल मिश्र जी। कौन है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र जी हैं। तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं 9 का हो जाएगा। तो चलिए परीक्षा गुरु की रचना किस विधा की रचना है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास है, पहला उपन्यास है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। तो पहला उपन्यास परीक्षा गुरु और इसके रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्य रचनाएं नहीं की? कौन सी ऐसी विधा है जिसमें आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी ने मुख्यतः रचना की ही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक। नाटक में इनकी रचनाएं बहुत कम है या है ही नहीं, ऐसा कह लीजिए आप। गिरती दीवार के रचनाकार कौन है? गिरती दीवार के रचनाकार कौन है? तो गिरती दीवार के रचनाकार उपेंद्र अस्क जी हैं। प्रजाहितैषी समाचार पत्रिका के प्रजाहितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? प्रजाहितैषी नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। प्रजा के हित करते थे राम जी, उनके छोटे भाई राजा लक्ष्मण सिंह जी, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है। तो चलिए चंद्रकांता संतति आप लोग को बताना है। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। कौन सी विधा है? चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? तो कौन सा है? उपन्यास विधा की रचना है। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो कौन है? रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। तो चलिए डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो आप लोग को बताना है डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। किनसे प्राप्त हुआ? किन्होंने उन्हें दिया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसने दिया था? तो समाजवाद पर। किस पे प्राप्त हुआ? समाजवाद पर प्राप्त हुआ। बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है। बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग अवॉइड करके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो इम्पोर्टेंट है उस पर मार्क हुआ है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अनुदित ग्रंथ किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? इसका क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बताना है किस विधा की रचना है। ये उपन्यास नहीं है, ये यात्रा विस्तार नहीं है, ये आत्मकथा नहीं, ये है कहानी संग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। तो चलिए आगे देखते हैं। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो आप लोग को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ग। सब रंग और कुछ राग, यही अज्ञेय का सन्नाटा के शीर्षक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने इनकी एक रचना है कौन सी? निंदा रस। तो ये सबकी निंदा ही करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 130वां प्रश्न है। खलील
जिब्रान के दी मैड मैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधाकृष्ण दास जी ने किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है, राहुल सकृतान जी ने नहीं किया है, अज्ञेय जी नहीं किया है। अज्ञेय जी की एक रचना शेखर एक जीवनी, राहुल सकृतान की एक रचना अथा तो मक्कड़ जिज्ञासा, रामवृक्ष बेनी जी की एक रचना कौन सी हो जाएगी? गेहूं बनाम गुलाब या प्रति परिकथा। तो चलिए आगे देखते हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेम निबंध संग्रह है। ये किसका निबंध संग्रह है? आप लोग को बताना है। तो ये निबंध संग्रह है जैनेन्द्र कुमार जी का। ये किसका निबंध संग्रह है? जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध संग्रह है। ब्राह्मण बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा वो किस विधा की रचना है? तो वो उपन्यास विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। किसने लिखी है इसे? तो इसे लिखा है आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी ने। उनकी एक और उपन्यास कौन सा है? अनामदास का पोथा। तो चलिए देखते हैं आगे। इनमें से कहानी है, कौन सी कहानी है ये आप लोग को बताना है। इनमें से कौन सी कहानी है? अपना अपना भाग्य ये कहानी है। आग का मान, गरुड़ध्वज, राजमुकुट ये सब कहानी नहीं है। इनमें से कहानी कौन सी है? अपना भाग्य। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज ग। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रोजे सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? प्रोजे सुंदर रेड्डी की रचना है। तो कौन सी रचना है? मेरे विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो धर्मयुग का संपादन उन्होंने नहीं किया है। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? आनंद की खोज और पागल पथिक किस विधा से है? इसका संबंध किस विधा से है? तो आप लोग को बताना है। तो किस विधा से संबंधित है ये? तो गद्य गीत से संबंधित है। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तुम चंदन हम पानी की रचनाकार कौन? तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध। किस विधा की रचना है? निबंध की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? संत रैदास। इसके रचनाकार संत रैदास जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? संत रैदास जी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है। तो इसमें से कौन सी ऐसी कृति है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की नहीं है? तो ये आप लोग को बताना है। तो आत्मकथा जो है ये नहीं, पूर्वोदय जो है ये नहीं है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना नहीं है। पूर्वोदय वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी है? वैदिक हिंसा न भवति। ये किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आगे चलते हैं। चिद्विलास के लेखक कौन है? तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का इस सेक्शन का। चिद्विलास के लेखक कौन है? तो आप लोग को बताना है चिद्विलास के लेखक कौन है। तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। मोहन राकेश की एक रचना का नाम, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम, राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम आप लोग को कमेंट में बताना है। और उनकी दो रचनाओं के नाम जो कि मैंने इसमें बताया है, और वो दोनों उपन्यास है। तो कौन सी रचना है ऐसी है जो आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है? और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।